डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। और इनके साथ सेवा में लगे 500 से अधिक साइंटिस्टों का भी एक बार जोरदार अभिनंदन। पूज्य आचार्य वार्ष्णेय जी महाराज जी के मार्गदर्शन में निर्देशन, ये बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। ये आपको जो योग मिल रहा है ना, ये ऐसे ही नहीं मिल गया है। ये जो आयुर्वेद की औषधियाँ मिल रही हैं ना, जो आप थेरापियाँ ले रहे हो, सेवाएं ले रहे हो, ऐसे नहीं मिल रही हैं। इसके पीछे मेरे 50 वर्षों का पुरुषार्थ, हमारे पूर्वजों के हजारों लाखों करोड़ों वर्षों का पुण्य और तप, और 1 लाख से ज़्यादा लोगों की पतंजलि योग पीठ में भी निरंतर मेहनत, प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से 5 लाख लोगों की, तब जा कर के ये योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठा का, सनातन धर्म की सेवा का ये अनुष्ठान चल रहा है। इसके लिए अभिनंदन है कि ये कोई एक अकेले का काम नहीं है। ये तो परस्परम भावयंत श्रेय परमावाप्स्यथ संगच्छध्वम संवदध्वम से चल रहा है ये सब। आप बस जो राह आपको यहाँ बताई जा रही है, इस राह से डगमगाना नहीं। हमारे अनुराग जी अभी कुछ कहेंगे आपसे। सबको यही करना है। कितना ही बड़ा रोग हो, रोग बड़ा नहीं, योग बड़ा है, गुरु बड़ा है, भगवान बड़ा है, तुम्हारा आत्मबल बड़ा है, तुम्हारा संकल्प बड़ा है। करो और रोगों पर विजय पाओ। कल अणु तेल के बारे में बता रहे थे, आज अर्शोग्रिट, ओहो जात्यादिघृत। बवासीर हो जाए ना, थोड़ी बवासीर का तो मैं ऐसे ही इलाज बता देता हूँ। फुंसी से हो जाती है, यहाँ अभी बरसात और गर्मी में और ज़्यादा होती है, फिर खुजाते रहते हैं लोग ऐसे ऐसे ऐसे। कोई छुप करके खुजाते हैं, कोई चौड़े में खुजाते रहते हैं। नाक की खुजली अणु तेल से, षडबिंदु तेल से, कान की खुजली अर्ग्रिट से, आँख की खुजली आईग्रिट से, और ये पीछे इधर उधर खुजाते हैं ना, एलोवेरा जेल लगा लेना। अर्श कल्प तो पुराना था, अब अर्शोग्रिट इतना जबरदस्त आ गया है। और ये जात्यादि घृत और एलोवेरा दोनों मिला करके लगा लो, पायस, फिसर, फिस्ट्यूला, भगंदर तक ठीक हो जाते हैं। और कब्ज नहीं होने देना, ऐसे। और एसिडिक आहार नहीं, एल्कलाइन आहार। अभी 7 दिन 10 दिन पहले आया निरामय में एक भाई, बोले जी ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी 1 महीने से लगातार। बोले डॉक्टर बोला अब तो भाई मरेगा तू। बोले जी मैं तो भाग के आ गया। पहले ही दिन तो यहाँ खाना पीना दिया और यहाँ का वातावरण में पहले ही दिन से ब्लीडिंग बंद। क्या बात, 1 महीने की चल रही थी ब्लीडिंग। यही ऐसे जिनको खूनी बवासीर, बादी बवासीर, भगंदर, ये सब का समाधान क्या है? डॉक्टर अनुराग जी कह रहे हैं मेरे साथ आप अनुलोम विलोम करो ना, तुम्हारे हाथ नीचे आ जाते हैं थोड़ी देर में, कर लो। 1 घंटा बोला था, आधा घंटा तो कर लो। जी डॉक्टर साहब। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम मोड ऑफ एक्शन की यात्रा में अब बात करेंगे हेमोराइड्स के बारे में, पाइल्स के बारे में, बवासीर के बारे में, भगंदर के बारे में, कि कैसे ये बीमारियां होती हैं और इनका अच्छे तरीके से, सेफ तरीके से और बहुत ही कंप्लीट तरीके से स्वामी जी हम अर्शोग्रिट और जात्यादिघृत का इस्तेमाल करके इनको रेगुलेट कर सकते हैं और इनको होने से रोक सकते हैं। तो समझिए हम हेमराइड के बारे में बात करें। हेमराइड बेसिकली हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के सबसे पीछे वाले हिस्से के कुछ ऐसे कुशन हैं जिनके अंदर खून भरा होता है एक तरीके से, और वो काम करते हैं हमारे पूरे उस तंत्र के अंदर जो भी बाहर निकलने की सामग्री है उसको बाहर जाने के लिए रास्ता बनाते हैं। तो हेमराइड्स ब्लड फिल्ड कुशन हैं जो हमारे डिफिकेशन के, मतलब मल त्याग के पूरे प्रोसेस को हेल्प करते हैं। और कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि जो हेमराइड्स हैं वो ही बीमारी हैं। समझिए हेमराइड्स तो बॉडी का एक अंग है, एक टिश्यू है, एक ऊतक है, उसके अंदर अगर स्वेलिंग पैदा हो जाए तो वो स्वामी जी हेमोराइडल डिजीज है, जो बीमारी का नाम है, जिसको हम पाइल्स भी कहते हैं। तो स्वामी ये जो हेमोराइडल पाइल्स हैं ये थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, उनसे अगर
ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो थोड़ी दिक्कत बढ़ती है। और उसकी ब्लीडिंग का सबसे बड़ा कारण ये है कि इनके अंदर बड़ी बड़ी एनलार्ज ब्लड वेसल्स होती हैं, और जब वहाँ पे इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाए और अगर बहुत दिनों तक कब्ज बनी रहे और सुबह मल त्याग के दौरान ज़्यादा बल लगाना पड़ जाए तो उसकी वजह से वो ब्लड वेसल बस्ट हो सकती हैं, और अगर वो बस्ट हो जाती हैं तो उसकी वजह से खूनी बवासीर की शुरुआत हो जाती है। और अगर ये होते रहे लगातार, आपने जैसे बताया कि एक सज्जन थे जिनको एक एक महीने तक ब्लीडिंग हो रही थी, तो वो यही कारण रहता है कि वो जो खून की मोटी मोटी नलियां हैं, जो हमारा तंत्र है, अगर वो खराब हो जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग होती रहती है। उस दौरान अगर कोई भारी वजन उठा लें या कोई बहुत ऐसा वाला काम करें जो हैवी काम होता हो तो उसकी और दिक्कत बढ़ जाती है। अच्छा, ये मत्स्य बनाते क्यों है भगवान जी? वही बाद में मोटे होते हैं, उन्हीं में बाद में चेहरा लगता है, उन्हीं से बाद में खून निकलता है। स्वामी जी, ये जो कुछ प्रयोजन तो होगा, उसको मल को बाहर निकालने में सुविधा। हाँ स्वामी जी, वो बेसिकली एक तरीके से काम करता है वॉल्व का। वो जब थोड़े खुलते हैं तभी हम मल त्याग करते हैं, वरना वो बंद रहते हैं, नहीं तो आदमी हर वक्त डाउनलोड करते रहेंगे, जो ठीक नहीं है। तो इसीलिए वो जो एक तरीके से खुलने और बंद होने की प्रक्रिया है, मैं जो सहायता करने के लिए प्रभु ने बनाए। हाँ। फिर जब तुम गलत करते हो तो भगवान इंडिकेशन भी देता है कि भाई देख, जो चीज मैंने जिसके लिए बना रखी थी वो किसके लिए तो ठीक था, अब तू गलत कर रहा है। तो फिर इंडिकेशन देते हैं परमात्मा, संकेत देते हैं, साइन है कि भाई गड़बड़ हो रहा है, ठीक कर ले। हाँ, ये पायस फिशर फिस्ट्यूला, ये हार्ट के ब्लॉकेज, ये बीपी, ये शुगर, ये अर्थाइटिस, ये अस्थमा, जितने भी अलग अलग प्रकार के साइटोकाइंस, अलग अलग प्रकार के इंडिकेशंस, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशंस, अलग अलग प्रकार के बायोमार्कर्स, जितने भी अलग अलग प्रकार के संकेत हैं, इंडिकेशन हैं, ये कि भाई कुछ गड़बड़ चल रहा है, उसको ठीक कर ले। तो स्वामी जी, आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वो नॉर्मल सिचुएशन है, मैं कार्टून के तौर पर दिखा रहा हूँ। ये स्वामी जी नॉर्मल भगवान ने बनाया हुआ है। ये जो इस साइड में देख रहे हैं, ये हमारा मल द्वार है, यहाँ से हम सामान नीचे भेजते हैं, ये वो जगह है स्वामी जी। तो ये जो है, ये नेचुरल साइज के हेमराइड हैं, जहाँ खून से भरी हुई आपको ये जो लाल लाल डॉट दिखाई दे रहे हैं। अगर इनके अंदर स्वेलिंग शुरू हो जाए तो स्वामी जी ऐसे बन जाते हैं, जिसको हम स्टेज 1 हेमराइड्स कहते हैं। और बढ़ जाए और कब्ज ज़्यादा देर बढ़ी रहे तो स्वामी जी स्टेज 2 हो जाते हैं। और अगर और बढ़ जाए और कॉन्स्टिपेशन भी और बल भी लगाए तो ये कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो जाए और मिर्ची मसाले तीखे तले ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड ज़्यादा खाएं तो ये सब कचरा आपके लिए खतरा के रूप में सामने आता है। हाँ स्वामी जी, और ये जो खतरा है फिर ये पूरे हेमोराइड्स को बॉडी से बाहर धकेलने लगता है। और जो हम कभी देखते हैं कि मस से नीचे लटके हुए हैं, वो स्वामी जी ये आप देखिए, ये लटकन यहाँ पे शुरू हो गई। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये नेचुरल यहाँ से लेके यहाँ तक की यात्रा, ये हेमोराइड्स के दिक्कत की वजह से है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से है, और गलत आहार विहार की वजह से है। और ये अगर कॉन्स्टेंटली अच्छा मैनेज ना किया जाए तो स्वामी जी ये बस्ट हो सकता है, इससे ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। और ये जो ब्लीडिंग है फिर वो और रोगों का कारण बनती है। बहुत देर तक बनी रहे तो स्वामी जी एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और एक्सट्रीम कंडीशन में लोग कोलैप्स भी हो जाते हैं क्योंकि ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही होती है। तो ये जो पूरा सिचुएशन है, ये एक नॉर्मल तंत्र तो ये रहा स्वामी जी। जब इसको हम खराब कर लेते हैं तब वो ऐसा बन जाता है। तो इस खराब होने के जो रिस्क फैक्टर हैं उनकी वजह से होता क्या क्या है स्वामी जी? सबसे बड़ा इसका रिस्क फैक्टर तो ओबेसिटी है। दूसरा रिस्क फैक्टर स्वामी जी इसका कॉन्स्टिपेशन है। जो लोग कमोड पे बहुत देर तक बैठते हैं स्वामी जी, आजकल एक नया ट्रेंड सा बन गया है, सोशल हैबिट बन गई है कि लोग अपना मोबाइल फ़ोन लेके जाते हैं उधर, और मीडिया में इतने बिजी हो जाते हैं कि भूल जाते हैं जिस काम के लिए आए हैं, वो फ़ोन पे ही लगे लगे वहाँ बैठे रहते हैं। और वो जो सिचुएशन है उस दौरान हमारा शरीर इस सिचुएशन में होता है कि वो उसको मल त्याग करना है। तो समझिए वो जो कंडीशन है उसकी वजह से वहाँ फटीक आना शुरू हो जाता है, थकान पैदा होनी शुरू हो जाती है। वो हमें पता नहीं लगता, पर लॉन्ग टर्म में समझिए कॉन्स्टिपेशन का एक बड़ा कारण वो भी है। उसके साथ साथ जो जिनका बहुत देर से बैठने का जॉब है वो, और जो सिटिंग जॉब ज़्यादा है, सिटिंग जॉब ज़्यादा है, स्टैंडिंग जॉब ज़्यादा है। हाँ स्वामी जी, अभी समझिए जो एक नया वर्कआउट कम हो रहा है लोगों का, लेस फिजिकल एक्टिविटी, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग। समझिए अभी कुछ नई रिसर्च है वो ये बता रहे हैं कि सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग। मतलब जितना आप ज़्यादा देर बैठे रहते हैं आपको उसकी लत लग जाती है, जैसे कि तंबाकू की लत लग जाती है। तो लोग बोलते हैं ज़्यादा बैठना भी हेल्दी नहीं है। अरे तो साहब, प्रमाद तो सबसे बुरी लत है, कोई स्वामी जी छूटती नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया है। तो स्वामी जी जो नया ऑफिस कल्चर आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमें ऑफिस में भी खड़े रह के काम करना चाहिए। सिटिंग डेस्क की जगह स्टैंडिंग डेस्क आने शुरू हो गए। फोन पर भी बात करना है, जो बोसगिरी करते थे कुर्सी पर बैठ के, तो चलते फिरते थोड़ी बात कर लो, स्पीकर पे बात कर लो थोड़ा। हाँ स्वामी जी,
तो वही, तो वो एक रिस्क फैक्टर में है। और जो सिम्टम्स है स्वामी जी इसके ये हैं कि जो एक्सटर्नल हेमराइड्स हैं उसमें दर्द रहता है, स्वेलिंग रहती है, इचिंग रहती है स्वामी जी, बार बार खुजली सी मचती है, और बाउल मूवमेंट के दौरान ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। और स्वामी जी अगर इंटरनल हेमराइड्स हों, मतलब हेमराइड जो अंदर की साइड से बड़े हो रहे हों, तो उनमें स्वामी जी बाउल मूवमेंट के दौरान भी ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इसके जो ट्रीटमेंट हैं स्वामी जी, लोग बोलते हैं कि गर्म पानी का सेक लेना चाहिए, कुछ टॉपिकल पेन रिलीवर लगाते हैं, और स्वामी जी जब बहुत ज़्यादा दर्द हो तो सर्जरी काट के उतने हिस्से को अलग कर देते हैं। अब वो सर्जरी का जो पूरा प्रोसेस काटने के बाद फिर दोबारा वहां से हो जाता है। हाँ स्वामी जी, एक बार दोबारा आना शुरू हो जाता है। चाहे पायस को काटो, चाहे फिशर को काटो, चाहे फिस्टुला को काटो, वो ऐसे हो जाता है जैसे यूकेलिप्टिस को काटते हैं तो उसमें कई फूटते हैं फिर। हाँ स्वामी, कई फूटते हैं, और फिर बड़े बड़े फूटते हैं और लंबे लंबे फूटते हैं। तो स्वामी जी उसके लिए जो हमारे पास औषधि हैं, जो नई औषधि हैं स्वामी जी, जो आपका और पूज्य स्वामी जी का पिछले 35-40 साल का अनुभूत प्रयोग है स्वामी जी, हम उसको देखते हैं कि अर्शोग्रिट और जत्यादिघृत। तो स्वामी जी इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमने ट्राई किया, और एनिमल मॉडल्स में हमने स्वामी जी पहले तो ये हेमराइड्स पैदा किए, और जो पूरा प्रोसेस है डिजीज जनरेशन का वो किया। स्वामी जी ये जो एनिमल्स हैं नॉर्मली इनको ऐसी दिक्कत नहीं आती, ये अच्छे खासे हेल्दी रहते हैं, टाइम पे खाते हैं, टाइम पे जाते हैं, और खराब चीजें नहीं खाते ना, जो नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाते। हाँ स्वामी जी, तो फिर इनके अंदर वो डिजीज इंड्यूस करना भी एक चैलेंज था स्वामी जी, हमने वो भी किया। और पहले हम देख रहे हैं अर्शोग्रिट के कंपोजिशन, जो हर एक दवाई का जो कंपोजिशन है ना, कौन सी दवा कितनी मात्रा में लेना, ये सब ईश्वरीय प्रेरणा से पतंजलि के दिव्य फार्मेसी के सारे फार्मूलेशन बहुत ही साइंटिफिक मैनर में हुए हैं, और पूरे जो भी साइंटिफिक रिसर्च हैं, जो भी उसका साइंटिफिक वैलिडेशन किया है, वो इस बात का प्रमाण है कि जो अंतरात्मा में परमात्मा प्रेरणा देता है वो ईश्वर की प्रेरणा 100% सत्य होती है, सनातन शाश्वत होती है। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी इसके अंदर 22 ये कंपोनेंट हैं, जिसका एक अच्छा सम्मिश्रण, जिनका एनरिच एक्सट्रैक्ट टैबलेट के फॉर्म में आता है। और ये स्वामी जी उसका डिटेल केमिस्ट्री है कि हमने पाया इसके अंदर नेचुरली पैक्ड कौन कौन से कंपाउंड हैं, कौन कौन से अच्छे फाइटोकेमिकल्स हैं, और स्वामी जी इसमें काफ़ी सारे बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हमें कंपाउंड देखने को मिले। और इसके साथ साथ जब हम देखते हैं इस जत्यादिघृत का, तो स्वामी जी इसका भी हमने डिटेल केमिकल एनालिसिस किया, और ये देखा कि जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और जो घी है इसके अंदर उसकी वजह से इसमें कौन से नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड्स हैं जो अच्छे तरीके से पूरे सिस्टम को मॉइस्चर देते हैं और पूरे सिस्टम को पोषण देते हैं। अब उसके बाद स्वामी जी हमने डिजीज इंडेक्शन किया, ये सा चैलेंजिंग था पर ये बड़ा अच्छा रहा, और डॉक्टर संदीप सिन्हा की टीम ने इसमें स्वामी जी बहुत सारा काम किया कि उन्होंने एनिमल्स के बम्स पे, उनके मल द्वार के स्थान पर स्वामी जी क्रोटन ऑयल को लगाया। क्रोटन स्वामी जी समझें तो जो जमाल घोटा होता है स्वामी जी, उसके बीजों का तेल है, उसको जब हम वहाँ लगाते हैं तो वहाँ इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन ऐसा पैदा हो जाता है जो देखने में हेमराइड्स जैसा दिखाई देता है। तो ये हमने पैदा किया, और फिर इन एनिमल्स को हमने खिलाया अर्शोग्रिट, और टॉपिकली लगाया जत्यादिघृत। तो जत्यादिघृत को लगाया और गोली को खिलाया, और उसके पूरे परिणाम को स्वामी जी हमने लगभग 22 दिन तक देखा, और 23 में 24 दिन हमने स्वामी जी एनिमल को सेक्रीफाइस करके उनके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को देखा, और देखा कि जहाँ पे जैसे भी चेंजेस आ रहे थे क्या वो कैसे थे। और ये स्वामी जी बहुत ही ज़बरदस्त वाले फाइंडिंग थे। और मैं आपको सबसे पहले ये दिखा रहा हूँ कि इस दवा के इस्तेमाल से उनका जो बॉडी वेट गेन्स था वो नॉर्मल बना रहा था। वो ये बताता है कि ये दवा अच्छी तरह से टॉलरेट हो रही थी, एनिमल सेफ है, कोई नुकसान नहीं कर रही, कोई नुकसान नहीं कर रही। पर स्वामी जी सबसे अच्छा डेटा ये वाला है। ये स्वामी जी हमने एनिमल्स की पूरी बड़ी आंत को बाहर निकाला, और जहाँ मल द्वार का स्थान है स्वामी जी उसको देखा। ये आप देखिए नॉर्मल एनिमल हैं जो अच्छे खासे नेचुरल बने होते हैं। ये स्वामी जी डिजीज एनिमल हैं जिनको हमने हेमराइड्स पैदा किए। ये देखें स्वामी जी जहाँ मेरा कर्सर है, ये सूडो मेम्ब्रेन का एक पूरा सा जमा बाड़ा है, और हेमरेज हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, ये पूरा टिश्यू लाल हो गया है, और यहाँ तो इतना काला पड़ गया क्योंकि इतने बड़े बड़े वहाँ मस्से तैयार हो गए थे। ये स्वामी जी डिजीज एनिमल थे जिनको हमने बीमारी इंड्यूस की थी, पूरी तबाही मची हुई है, पूरी तबाही बची हुई। स्वामी जी ये नॉर्मल है, ये डिजीज हैं। स्वामी जी हमने एज ए कंट्रोल इस बार हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड को इस्तेमाल किया, जिसका नाम है प्रेडनिसोलोन, जो एक बड़ा स्टेरॉइड माना जाता है। स्वामी जी उस स्टेरॉइड को भी हमने दिया। आप देखें स्वामी जी उस स्टेरॉइड के इस्तेमाल से थोड़ा सा स्वेलिंग कम हो गया, थोड़ी सी हेमरेज कम हो गई, पर जो पूरा ठीक नहीं हुआ, पूरा ठीक नहीं हुआ। स्वामी जी ये सूडो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं जो काला काला देख रहे हैं, एलोपैथी के बहुत स्ट्रॉन्ग स्टीराइड और सिंथेटिक दवाओं का कॉम्पैरेटिव स्टडी कहीं विश्व में पहली बार हुआ है तो पतंजलि में हुआ।
होगा। जो लोग कहते थे ना एलोपैथी के वजह तुरंत लाभ करती है, एलोपैथी से जल्दी लाभ आयुर्वेद करता है। आपको दिखा रहे डेटा के साथ, पूरी रिसर्च के साथ। हाँ समझिए ये बिल्कुल रियल एनिमल पिक्चर्स हैं, हमने आइसोलेट करके इनको नापा हुआ है। अब आप देखें स्वामी जी, हमने जानबूझ के 800 ग्रेड की डोज जितनी मात्रा है उससे 10 गुना कम दी, ताकि हम ये देखें कि जो रेस्पॉन्स अगर आएगा तो क्या वो डोज डिपेंडेंट है। आप देखें स्वामी जी, ये जो है ये 20 मिलीग्राम पर केजी, जो ह्यूमन डोज का 10 गुना कम है। आप देखें स्वामी जी, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं दिख रहा है, थोड़ा चेंज आया, बहुत माइल्ड। पूरी डोज, पूरा योग, पूरी थेरापी, पूरा नियमों का पालन क्यों जरूरी है? बिल्कुल टाइम एंड डोज डिपेंडेंट तरीके से बेनिफिट होता है। अब स्वामी जी, अब जैसे डोज बढ़ा रहे हैं, आप देखिए यहाँ से जैसे आप यहाँ पहुंच रहे हैं, आपको बहुत अच्छा सुधार दिखाई दे रहा है। ये डोज पूरी डोज है। हाँ स्वामी जी, बोले ये है स्वामी जी पूरी डोज, ये है वो ह्यूमन डोज। अब यहाँ जाकर देखिए, ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे होना चाहिए, पूरा वैसा हो गया स्वामी जी, पूरा सूडो मेम्ब्रेन गायब। पहले था, पहले वाली और लास्ट वाली पिक्चर में कोई फर्क आपको नहीं दिखेगा। जैसा प्रकृति परमेश्वर ने, नेचर ने बनाया, अर्शो ग्रिट ने उसको वैसा कर दिया। जोरदार अभिनंदन है भाई। ये डेटा पहली बार, नहीं तो बवासीर वाले रोगी यहाँ मिले और खूब लूटते हैं लोगों को, बवासीर के लिए इंजेक्शन लगवाएं और खूब लूटते हैं लोगों को। हाँ, इतने लूटते हैं कि कई बार तो समझदार लोग भी उनके चक्कर में आ जाते हैं, परेशान होते हैं, चलो भाई कुछ भी होगा, और वो बहुत स्टीराइड के इंजेक्शन लगा देते हैं वहां पर। इतने मूर्ख होते हैं, इतने निर्दयी, क्रूर होते हैं, और लोग लुटते हैं वहां। तो ये अर्शोग्रिट खिलाया और उनको जात्यादि लगाया, जात्यादि या जात्यादि में एलोवेरा भी और लगा के लगा लो, तुरंत रिजल्ट आता है। ये जबरदस्त फार्मुलेशन है। बहुत सीवियर फॉर्म हमने इंड्यूस किया था, इतना ज्यादा सीवियरिटी जनरली होता नहीं है। समझिए बहुत जबरदस्त बीमारी, बहुत ही रोबस्ट बीमारी इंड्यूस हुई थी। हमें लग रहा था कि अगर माने बवासीर की, पायस फिशर फिस्टुला की पराकाष्ठा। हाँ स्वामी जी, ये पराकाष्ठा थी, और जो औषधियों का जो इफेक्ट था स्वामी जी, वो भी पराकाष्ठा, वो अति पराकाष्ठा हम माने स्वामी जी। ऐसा रिस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे, क्योंकि इतनी अच्छी रिकवरी स्वामी जी, ये बहुत बड़ी वाली बात थी। क्योंकि हमारे सामने जो कंपैरेटर था वो था प्रेडनिसोलोन, जिसे पहले तो घबरा रहे थे कि भाई ये स्टीरॉइड के मुकाबले कहाँ टिकेगा। समझिए स्टेरॉइड जब ऐसा इफेक्ट दिखा रहा है, इससे बेटर अगर हर्बल ड्रग दिखा रहा है, तो ये अपने आप में समझिए बहुत बड़ी वाली बात थी। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम जोर से एक बार ताली बजा लेते हैं, क्योंकि ये समझिए ये बहुत ही जबरदस्त वाले फाइंडिंग थे, बड़ी बातें हैं। ये पहली बार ये चीजें सामने आ रही हैं जो रहस्य थे, नहीं तो लोग ऐसे ही, अरे आयुर्वेद में क्या रखा है, घास फूस है, चूर्ण चटनी खाने से क्या हो जाएगा। स्वामी चूरन चटनी खाने से बहुत कुछ होता है, वो हमें अभी यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये जो फाइंडिंग्स हैं, ये हमें अच्छे से समझा रही हैं कि जो चेंजेस हैं वो कैसे हैं और क्यों हो रहे हैं। तो स्वामी जी, इसके बाद हमने इन सब एनिमल के अंदर पैथोलॉजी स्कोरिंग की और रेक्टो एनल कोफिशिएंट को नापा, जो एक तरीके से पैरामीटर होता है नापने के लिए कि स्वेलिंग कितनी है। तो देखें स्वामी जी, ये पूरे ग्रुप में, जिसमें सब में 8-8, 9-9 एनिमल थे, सबका अगर हम ज्वाइंट डेटा देखें तो स्वामी जी ग्रॉस पैथोलॉजिकल स्कोर में जो डिजीज के दौरान लगभग 3.5 गुना बढ़ गया था, वो स्वामी जी अर्शोग्रेट और जात्यादिकी के इस्तेमाल से उतर के नेचुरल वापस आना भाई शुरू हो चुका था। उसके बाद जो दो बड़ी चीज़ हैं, जैसा आप हमें हर बार कहते हैं कि स्लो इन्फ्लेमेशन हर एक बीमारी का कारण है, तो स्वामी जी हमने इन्फ्लेमेशन के मार्कर भी नापे। हमने TNF अल्फा, जो एक बड़ा साइटोकाइन है, और IL-1 बीटा, वो दोनों को नापा और देखा स्वामी जी इन एनिमल के सीरम के अंदर, उनके शरीर के अंदर ये साइटोकाइन के लेवल बढ़े हुए थे, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी चेंजेस उनके मल द्वार के पास हो रहे थे। तो वो जो इन्फ्लेमेशन है उसका प्रभाव पूरे शरीर पे पड़ता है, पूरे शरीर के जो रक्त के अंदर है उनका लेवल स्वामी जी हमने नापा और पाया कि सीरम TNF अल्फा जो लगभग 2.5 गुना बढ़ा हुआ था, और सीरम IL-1 बीटा जो लगभग स्वामी जी आप कहेंगे तो 70 से 80 गुना बढ़ा हुआ था। वो दोनों बढ़े हुए लेवल अर्शोग्रेट और जात्यादि के समग्र इस्तेमाल से वो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हुए थे, जो हमें ये समझाते हैं कि जो इन्फ्लेमेशन की बात है या इन्फ्लेमेशन के मार्कर की बात है, उसको हम इन औषधियों के इस्तेमाल से अच्छे तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। अब जो इसका फाइनल और बहुत जोरदार डेटा स्वामी जी, वो है हिस्टोपैथोलॉजी। हमने पहले तो देखा था ग्रॉस पैथोलॉजी, जहाँ हम नंगी आंखों से देख पा रहे थे कि
टिश्यू के अंदर कैसे चेंजेस आ रहे हैं, वहाँ पे कैसा इन्फ्लेमेशन है, कैसे हेमरॉइड्स बन रहे हैं, किस टाइप की स्वेलिंग है और ब्लीडिंग हो रही है। स्वामी जी फिर हमने उन एनिमल्स को लेके, उस टिश्यू को लेके उनके स्लाइड्स बना के हिस्टोपैथोलॉजी की और देखा कि टिश्यू के लेवल पे, ऊतक की संरचना के लेवल पे हम कैसे चेंजेस देख रहे हैं। तब समझिए अब यहाँ देखेंगे ये नॉर्मल एनिमल्स के ऊतक हैं, जहाँ आप देख रहे हैं ये उंगलियों जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिनको हम विलाई कहते हैं, जो नॉर्मली भगवान ने बना रखी हैं, जो वहाँ पे इस टिश्यू को ऐसे डिफाइन करती हैं। इस स्ट्रक्चर को देख के हम ये देख सकते हैं कि शरीर के किस हिस्से से ये आ रहे हैं। तो ये विलाई स्ट्रक्चर हैं, ये इस टिश्यू का हॉलमार्क है, ये उसकी पहचान है। अब जब स्वामी जी हम डिजीज इंड्यूस कर रहे हैं, आप देखेंगे ये जो संरचना है, जहाँ मैं भी अपना कर्सर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे वो सब उंगली जैसी स्ट्रक्चर गायब हो चुकी है, वो विलाय पूरे गायब हो गए हैं, उनका माइक्रो आर्किटेक्चर खराब हो गया है और स्वामी जी पूरे टिश्यू डीजनरेट हो गए हैं। स्वामी जी डीजनरेशन यहाँ बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है और आप देखेंगे ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर से हम इस डीजनरेटेड स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं और जब इन्हीं एनिमल को हम दे रहे हैं अर्शोग्रेट और जत्यादि, आप देखें स्वामी जी एक कम डोज है, जहाँ आपको लगभग वैसे ही डीजनरेटिव चेंजेस दिख रहे हैं, पर जैसे जैसे आप डोज बढ़ा रहे हैं और ह्यूमन डोज के इक्विवेलेंट डोज पे आ रहे हैं स्वामी जी, ये है आप देखेंगे वो जो उंगली जैसे स्ट्रक्चर जो गायब हो गए थे, वो स्वामी जी वापस आने यहाँ शुरू हो गए और ये क्लियरली ये दिखाता है कि जहाँ टिश्यू का डीजनरेशन हुआ था वहाँ अच्छे से रीजनरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो रीजनरेटिव चेंजेस हैं वो ये बताते हैं कि अर्शोग्रेट और जत्यादि एक अच्छे मेडिसिन के तौर पे उस इन्फ्लेमेटरी कॉज को हटा के टिश्यू का रीजनरेशन शुरू कर रहे हैं और इस ऑर्गन में जहाँ पे स्वामी जी डीजनरेशन बहुत ज़्यादा था, वहाँ पूरा रीजनरेशन स्वामी दिखाई देने लगता है। ये स्वामी जी एक बड़ी वाली बात है कि जो हमें दिखाई दे रहा था एक बड़े पैथोलॉजिकल चेंजेस पे, जिसको हम मैक्रोपैथोलॉजी कहते हैं, स्वामी जी अगर आप नीचे आकर देखते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी की डिटेल में जाते हैं, तो टिश्यू के लेवल पे हमें ऐसी फाइंडिंग दिखाई देते हैं। इसको स्वामी जी फिर हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं डीजनरेशन कितना हो रहा है, नेक्रोसिस कितनी हो रही है, इन्फ्लेमेशन कितनी हो रही है और उसके साथ साथ हैमरेज कितना है, कंजेशन कितना है और जो ब्लड वेसल्स हैं उनका डायलिटेशन कितना है, वो कितनी ज़्यादा फैली हुई हैं। और इन सबको हम कंबाइन करके देखें स्वामी जी, ये 5 के 5 पैरामीटर जब एक साथ जाते हैं तो आप देखेंगे टोटल लेजन्स है, टोटल चोट लगी हुई है, उसको हम क्वांटिफाई करें तो डिजीज कंडीशन में जो लगभग 7.5 से 8 गुना बढ़ा हुआ था, तो हम जब देखेंगे अर्शोग्रिड के इस्तेमाल से डोज डिपेंडेंट तरीके से हम उसका निवारण देखते हैं और जो हमको बताता है कि जो चेंजेस हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं और वो ऐसे हैं जो स्वामी जी हमें बताते हैं कि औषधि का जो अच्छा इफेक्ट है वो साइटोकाइन को हटाते हुए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हुए, डीजनरेटिव चेंजेस को रिवर्स करते हुए जो स्ट्रक्चरल चेंजेस स्वामी जी वहाँ तक लेके पहुँच रहे हैं। और इसको हम स्वामी जी अगर एक समग्र तौर पे एक स्लाइड के तौर पर देखें तो स्वामी जी ये पूरे स्टडी की एक समरी है, जब हम दिखा रहे हैं कि हमने एनिमल्स के मल द्वार के स्थान पर जब हमने डिजीज इंड्यूस की तो स्वामी जी हमने स्वेलिंग को कंट्रोल किया, उसके साथ जो अलग अलग टाइप के पैथोलॉजिकल फाइंडिंग थे वो कंट्रोल किए, ब्लीडिंग को कंट्रोल किया और हिस्टोपैथोलॉजी में भी देखा कि जो डिजीज़ खराब हो रही थी स्वामी जी वो अच्छे तरीके से रीजनरेट होकर आगे स्वामी जी बढ़ चुके थे। तो स्वामी जी ये एक ऐसी अच्छी फाइंडिंग थी जो एक बड़े साइंटिफिक जर्नल में अंडर रिव्यू है भी और एक ऐसी फाइंडिंग है जो स्वामी जी अब अच्छे तरीके से ये इस्टेब्लिश कर रही है कि अर्शोग्रिड जैसी औषधि बहुत सेफ तरीके से बगैर किसी ज़्यादा पैसा खर्च किए एक अच्छे तरीके से स्वामी जी ऐसी बीमारियों से निजात दिला सकती है जिसका अपना एक सोशल प्रॉब्लम भी है, लोग उसको अच्छे तरीके से बता भी नहीं पाते हैं। स्वामी जी आप जैसे बता रहे थे कि जगह जगह खुजाते रहते हैं, परेशान रहते हैं, ये स्वामी जी बहुत अच्छा, बहुत ही सेफ सोल्यूशन है और साइंटिफिकली भी अब स्वामी हमने इसको वैलिडेट किया है। बहुत बहुत अभिनंदन है, ये बहुत बड़ी बात है। हर समय ध्यान जो है हमारा एनस पर लगा रहता है, गुदाद्वार पर, मलद्वार पर ही हमारा मन टिका रहता है और इतनी असह्य पीड़ा होती है, फिर उसकी एफिशिएंसी, उसका वर्किंग आउटपुट सब कुछ प्रभावित हो जाता है, ज़िंदगी का सुख चैन सब कुछ छिन जाता है। ऐसे खतरनाक रोगों से आप मुक्ति पाते तो एक दवाई का डेटा बताया है, अर्शोग्रिड की तरह ही लिवोग्रिड, रीनोग्रिड, पेनकोग्रिड, थायरोग्रिड, प्रोस्टोग्रिड, अलग अलग रोगों में अलग अलग बीमारियों का ऐसे ही निरंतर शोध कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन। और उसको लोक भाषा में, आम भाषा में बता रहे हैं। नहीं तो जैसे योग को दुरूह मानते थे, अभी भी लोग साइंस को, इकोनॉमिक्स को, इसको बड़ा रहस्यपूर्ण मानते हैं कि भाई तो कुछ लोग ही समझते हैं साइंस को, तो कुछ ही लोग ही समझते हैं जो है पूरे इकोनॉमी को, तो पूरा तंत्र, पूरी दुनिया, पूरा अर्थतंत्र कैसे चल रहा है, तो लोग इसके जो सूक्ष्म रहस्य उनको नहीं जान पाते।
तो जैसे पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने, गुरु नानक देव जी ने, कबीर साहब ने वेदों के सत्य को आम लोक भाषा में कहा और उसको जन जन तक पहुंचाया, तो विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने में डॉक्टर अनुराग जी एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इनके लिए जोरदार अभिनंदन।